नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सार्थक सिंह है। मैं शाहजहानपुर में रहता हूँ। फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सरसों की बुवाई को किस प्रकार से कर सकते हैं और हमें जुताई के लिए कौन से यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो बात करते हैं सरसों की बुवाई। सरसों की बुवाई हमें हाथ द्वारा करनी चाहिए क्योंकि इसका कोई कृषि यंत्र नहीं होता है। तो हाथ द्वारा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक छड़ होती है, उसके द्वारा हमें सरसों की बुवाई करनी चाहिए। और इसके लिए हमें कौन सा कृषि यंत्र चाहिए जो हमारी मृदा को महीन एवं जो हमारे मृदा के टीले रह जाते हैं मोटे मोटे, उनको किस प्रकार से महीन करता है। और बात आती है कि मृदा की और खेत की तैयारी की, वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारी क्रॉप खेत में खड़ी है उसको काट लेते हैं। फिर काटने पर जो उसकी रूट्स रह जाती हैं, तो बात करते हैं कि कल्टीवेटर। पहले हमें खेत की तैयारी के लिए कल्टीवेटर लेना चाहिए, जिससे हमारी जो मृदा होती है उसमें जो रूट्स होती हैं उनको वो उखाड़ देती है। उखाड़ने से जो जड़ें होती हैं वो मृदा में नहीं रह जाती हैं। और बात आती है बीज की। बीज तो जब हम डालते हैं तब हम उसकी बुवाई कराते हैं। बुवाई हम किस प्रकार से कराते हैं? बुवाई हम कराते हैं हाथ से, क्योंकि इसके लिए मशीन मेरे इधर पर्याप्त नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो उसकी हम छड़ द्वारा कराते हैं, यानी हाथ से। एक बोरी का जो थैला होता है उसको हम कंधे पे डाल देते हैं, फिर उसमें हम फर्टिलाइज़र और सीड भर लेते हैं। उसके हाथ से हम इसकी बुवाई करा देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। देखो यहाँ पर ये मेरा फर्टिलाइज़र रखा हुआ है NPK, क्योंकि हमने 1 एकड़ में 1 बोरी डाल दी, यानी कि 50 किलो 1 एकड़ में डाल दिए। और इसमें हमने सीड भी सरसों का मिलाया हुआ है। दोनों की एक साथ बुवाई की है मिलाने पे। यह NPK है, आप लोगों को दिख रही होगी। या सीड आपको हम दिखा देते हैं। या यहाँ पर सीड है, ये सीड की वैरायटी है, ज़्यादा पैदावार है और ज़्यादा तेल है इसमें। इस सीड में ज़्यादा पैदावार होती है और ज़्यादा काला सीड होता है सरसों की बुवाई। लाही तो वो दूसरी चीज़ होती है क्योंकि वो पीली होती है। एक काली सरसों है और बढ़िया पैदावार इसकी होती है। आप लोगों को हमने सरसों का सीड भी दिखा दिया और ये मेरा फर्टिलाइज़र है NPK। यहाँ पर एक साथ दोनों हमने मिलाई हुई हैं। और बात करते हैं कि जो हमारा कृषि यंत्र होता है रोटावेटर, उससे हम इसका मिलावट करा देते हैं, दोनों चीज़ों का, फर्टिलाइजर का और सीड का। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दें, ये मेरा यहाँ पर रोटावेटर चल रहा है। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं रोटावेटर से किस प्रकार से ये काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि ये ट्रैक्टर से कनेक्ट रहता है और PTO द्वारा चलता है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये खेत में कार्य कर रहा है, आप लोग खुद देख रहे होंगे। बात करते हैं ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर भी हमें कम HP का या ज़्यादा HP का लेना चाहिए। पर हम आप लोगों को दिखा दें कि मृदा भी कितनी महीन रोटावेटर ने कर दी है। बहुत बढ़िया कृषि यंत्र है। हम तो कहते हैं आप लोग सभी लोग इसी कृषि यंत्र से सरसों की बुवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।